हेलो स्टूडेंट, हम लोग पढ़ रहे थे न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, अपन ये पढ़ रहे थे। ठीक है, और इस लॉ से अपन एक फॉर्मूला डिराइव किया था, F इक्वल टू m इंटू ए। ठीक है, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। ठीक है, एक्चुअली यहां जब आप एक्सीलरेशन निकालोगे तो लिखोगे F नेट अपॉन m। ठीक है, चलो अब इस F नेट का फील क्या है समझते हैं। जैसे अपने पास ये कोई सरफेस है, इस पे अपन ने एक ऑब्जेक्ट रखा जिसका मास m है। ठीक है, इस पे एक फोर्स इस डायरेक्शन लगा है F1 और दूसरा फोर्स इस डायरेक्शन लगा है F2। देन क्वेश्चन ये पूछा है कि इस ऑब्जेक्ट का एक्सीलरेशन क्या होगा और डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन कितना होगा। ठीक है, ये दो बार पूछा है। तो सबसे पहले और एक कंडीशन दे रखा है कि F1 जो होगा वो ग्रेटर देन क्या होगा, F2। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि ये F1 फोर्स जो है वो F2 फोर्स से बड़ा है। ठीक है, तो जब अगर F1 बड़ा है F2 से, इसका मतलब ऑब्जेक्ट इधर एक्सीलरेट होगा और कितने फोर्स से होगा, आपका आंसर होगा F1 माइनस F2। जरा एक्सीलरेशन निकालो तो क्या लिखोगे आप, F1 माइनस F2 अपॉन में m। और एक्सीलरेशन का डायरेक्शन किधर होगा, तो मैं लिख दूं डायरेक्शन ऑफ a वेक्टर इज अलोंग F1 वेक्टर। गॉट इट क्लियर? ठीक है, और समझते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। देखो ध्यान से, जैसे अपने पास ये सरफेस है, ठीक है, यहां पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ जिसका मास सपोज 10 kg है। इस पे अपने पास एक फोर्स लगा है इधर, वो अपने पास कितना है F1 20 न्यूटन, और एक फोर्स इधर लगा है F2 30 न्यूटन। अब क्वेश्चन ये पूछा है व्हाट इज द एक्सीलरेशन ऑफ दिस ऑब्जेक्ट एंड डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन। अब देखो ध्यान से, आप क्या नोटिस करोगे कि फोर्स कौन सा बड़ा है, F2 बड़ा है F1? आप बोलोगे सर F2 बड़ा है, मतलब ऑब्जेक्ट का एक्सीलरेशन इधर होगा। और ऑब्जेक्ट का अगर F नेट निकालेंगे तुम बोलेगा F2 माइनस F1। अगर तुम F नेट निकालेगा कितना लिखेगा, 30 माइनस 20, इट मींस F नेट मिल गया आपको 10 न्यूटन। आपको चाहिए एक्सीलरेशन, देन एक्सीलरेशन क्या होता है F नेट अपॉन m, और F नेट कितना होगा 10 न्यूटन और m कितना है 10, देन एक्सीलरेशन मिलेगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। रही बात इस एक्सीलरेशन का डायरेक्शन किधर होगा, तो मैं लिख दूं इधर डायरेक्शन ऑफ a वेक्टर इज अलोंग F2 फोर्स। ठीक है, F2 फोर्स के अलोंग इसका क्या होगा, एक्सीलरेशन होगा। ठीक है, और क्वेश्चन करते हैं हम लोग, ध्यान देना। ठीक है, और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, देखो ध्यान से, सपोज अपने पास ये सरफेस है। ठीक है, यहां पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और इस ऑब्जेक्ट का मास बोल रखा है 10 kg। इस पे एक फोर्स ऐसे लगा हुआ है F1, F लगा हुआ है 10 न्यूटन का। ठीक है, और कितने एंगल पे है, हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री पर है, या फिर
हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री पे एक फोर्स लगा हुआ है 10 न्यूटन का। अब पूछ रहा है आपसे कि ऑब्जेक्ट का एक्सीलरेशन कितना होगा। ठीक है, तो देखो ध्यान से समझने की कोशिश करना। और एक चीज और पूछ रखा है, नॉर्मल फोर्स भी पूछ रखा है आपसे। ठीक है, दो बातें पूछ रखा है। चलो तो देखो ध्यान से, इस F के इस बार दो कंपोनेंट होंगे, एक थीटा के अलोंग होगा F cos 60 डिग्री और एक इधर की ओर होगा कितना F sin 60 डिग्री। ओके, ध्यान दो, अपने पास इस 10 kg का एफबीडी बनाए, अगर इस 10 kg का अपन एफबीडी बनाते हैं, देखो ध्यान से ऊपर की ओर एक फोर्स होगा, कितना होगा वो F sin 60 डिग्री और नीचे की एक फोर्स होगा कितना 10 into g। क्वेश्चन बोल रखा है टेक स्मॉल g इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और एक फोर्स और लगेगा जो ये सरफेस इस मास पे लगाएगा, नॉर्मल फोर्स। तो एक फोर्स और इस पे कौन, नॉर्मल फोर्स। ठीक है, और इधर जो एक फोर्स कितना है F cos 60 डिग्री। और आपको पता है ऑब्जेक्ट इधर ही एक्सीलरेट भी होगा, ऑब्जेक्ट मूव तो उधर ही करेगा विथ एक्सीलरेशन a वेक्टर। तो ध्यान देना, तुम यहां से निकाल सकता है a वेक्टर कैसे, फॉर्मूला लगाएगा F इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। फोर्स कितना है F cos 60 डिग्री, F cos 60 डिग्री, मास कितना है 10 kg, एक्सीलरेशन आपको फाइंड करना है और फोर्स दे रखा है आपको 10 न्यूटन। तो यहां पर अप्लाई करना 10 cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 10 into a। देन देखो ध्यान से, ये 10 से 10 खत्म हो जाएगा, एक्सीलरेशन मिलेगा 1/2, इट मीन 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ओके, ये तो अपन ने एक्सीलरेशन निकाल लिया। दूसरी बात अपन निकालते क्या, नॉर्मल फोर्स। तो देखो ध्यान से, 10g एक नीचे फोर्स काम कर रहा है और ऊपर दो फोर्स काम कर रहा है, एक नॉर्मल फोर्स और एक F sin 60 डिग्री। तो लिख सकता है n प्लस F sin 60 डिग्री इक्वल टू 10 into g। देन n प्लस F की वैल्यू कितना दे रखा है 10 और sin 60 की वैल्यू √3/2 इक्वल टू 10 into g की वैल्यू 10। देन यहां से मिलेगा n प्लस 5√3 इक्वल टू 100। देन यहां से नॉर्मल फोर्स लिख सकता है 100 माइनस 5√3 न्यूटन। ठीक है, तो अपन ने एक्सीलरेशन भी निकाल रखा है और नॉर्मल फोर्स भी निकाल रखा। ठीक है, नोट कर लो, फिर नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं। जल्दी से नोट करो। ठीक है, चलो और क्वेश्चन करते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पर। चलो समझते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। अपने पास ये सरफेस है, ठीक है, इस पर दो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, एक का मास m1 है
और दूसरे का मास क्या है, m2 है, और दोनों एक स्ट्रिंग से बंधे हुए हैं, ठीक है। और इस पे अपन ने फोर्स F अप्लाई किया है, ठीक है। आपसे क्वेश्चन ये पूछ रखा है, फाइंड टेंशन इन स्ट्रिंग, टेंशन इन स्ट्रिंग and also find acceleration of object। तो ध्यान रहे, ऐसे क्वेश्चन में ध्यान देना, जिस एक्सीलरेशन से m1 मास चलेगा उसी एक्सीलरेशन से m2 भी चलेगा, ठीक है। जरा इसमें टेंशन ड्रॉ करें, तो टेंशन क्या होता है, अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब दोनों ऑब्जेक्ट का अपन क्या बनाते हैं, FBD। देखो सबसे पहले बनाया अपन ने m1 मास का FBD। देखो ध्यान, नीचे वाले काम फोर्स कितना काम करेगा, m1g, और ऊपर की ओर नॉर्मल, क्योंकि ये सरफेस m1 पे नॉर्मल फोर्स लगाएगा, और आपको पता है नॉर्मल फोर्स हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर। इधर एक फोर्स है टेंशन T1 और एक्सीलरेशन भी इधर ही होगा। देखो यार, इसको ये बैलेंस कर दिया, इससे कोई मतलब ही नहीं रहा। मतलब ओनली क्या लिखेंगे अपन, टेंशन एक फोर्स है, लगाएंगे T1 m1 * a, ये मिल गया। अच्छा, m2 मास का FBD बनाओ, m2 मास का FBD बनाओ। ये कौन सा मास अपने पास है, m2। इधर की ओर फोर्स काम कर रहा है F, और इधर की ओर टेंशन काम कर रहा है T1। एक्चुअली ऑब्जेक्ट इधर जाएगा, इधर जाएगा, तो F नेट कितना होगा, F नेट होगा F माइनस T1, क्योंकि ये फोर्स टेंशन से बड़ा होगा, तभी तो ऑब्जेक्ट उधर जा रहा है, ठीक है। तो फोर्स मिल गया तुम्हें, एक्सीलरेशन चाहिए, तो क्या लिखेगा, F नेट अपॉन में m2, और F नेट कितना होगा, F माइनस T1 अपॉन m2। यहां तुम्हें एक्सीलरेशन मिल गया कितना, F माइनस T1 अपॉन m2, ठीक है। चलो अब तो क्या करेगा, T1 की वैल्यू इसमें पटक दो। जब T1 की वैल्यू इसमें पुट करेगा तो क्या मिलेगा, A = F माइनस T1 कितना रखेगा, m1 a अपॉन में m2, ठीक है। यहां से निकाल लिया एक्सीलरेशन। चलो इसी न्यूमेरिकल को हम वैल्यू पुट करके सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं भाई, पहले इतना नोट करो, फिर बात करते हैं आगे। नोट करो, नोट करो। चलो हो गया क्या, ठीक है। मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू सो मच।